हेलो स्टूडेंट्स, विजनरी मैथ्स क्लासेस और उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र सैन आज आपको 12th क्लास का रिलेशन का सेकंड पार्ट करवाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक किया था, 11th क्लास से रिलेटेड था, जिसमें हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा था, वो बातें याद रखनी है, उसका भी यूज होएगा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले हम जोश भर लेते हैं अपने आप में। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। मतलब कि जीतने के लिए, सिकंदर बनने के लिए हर बार जीतना पड़ता है। टॉपिक का नाम हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको रिलेशन बता चुका हूं, जिस बच्चे ने रिलेशन नहीं पढ़ा पहले लास्ट टॉपिक में पढ़ो रिलेशन क्या होता है। फिर रिपीट कर देता हूं मैं, रिलेशन क्या होता है। इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसके लिए आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देखो। आप आज हम बात करेंगे रिलेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इसी के अंदर सारी बातें समझ जाओगे आप। इक्विवेलेंस रिलेशन की अगर हम बात करें, ए रिलेशन आर, कैपिटल आर एक रिलेशन है यहाँ। ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। अब हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव इफ आर एक रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, कब होगा, जब ए का ए से रिलेशन बिलोंग करेगा। यानी कि अगर कोई भी रिलेशन है, ए रिलेट है किससे, ए से, यानी कि ए का ए से रिलेशन बिलोंग करे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे ए का ए से रिलेशन बिलोंग करता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए रिलेशन है किसके साथ, ए के साथ। यानी कि ए रिलेट करता है किसके साथ, ए के साथ। खुद का खुद से रिलेशन अगर बनता है, रिलेशन आपको गिवन होगा, कोई भी रिलेशन क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ आ जाएगी आपको। कोई भी रिलेशन आपको गिवन होगा, आपको ये चेक करना है कि क्या खुद का खुद से रिलेशन है क्या, ठीक है ना। अगर ऐसा बन रहा है तो वो कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अगर ए का बी से रिलेशन है तो हम चेक करेंगे कि बी का ए से रिलेशन है या नहीं है। इफ ए रिलेटेड टू बी देन इट इज नेसेसरी देन बी रिलेटेड टू ए ऑल्सो। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। कहने का मतलब कि रिफ्लेक्सिव तो खुद का खुद से चेक करना होता है, किसी एक ही पर्सन के लिए चेक करेंगे। सिमेट्रिक अगर आपको चेक करना है तो वो दो पर्सन के लिए चेक किया जाएगा। अगर ए और बी से रिलेट करता है तो आपको उसका रिवर्स चेक करना है कि क्या बी ए से रिलेट करता है क्या। अगर ऐसा करता है तो वो सिमेट्रिक है। यानी कि फर्स्ट रिलेशन बनाना है और इसका रिवर्स आपको चेक करना है। ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव में आपको क्या करना है, तीन लोगों के बीच रिलेशन होगा। अगर ए रिलेट करता है बी से एंड बी रिलेट करता है किससे, सी से, देन ए भी सी से रिलेट करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो वो रिलेशन जो होगा वो कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं इस बात को समझने के लिए। जैसे आपको एक रिलेशन गिवन है, यहां रिलेशन क्या बोल दिया आपको, इधर आपको बोल दिया x कोमा भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर लेते हैं, यहां मैंने एक ऑर्डर पेयर ही लिया है और आपको एक रिलेशन दे दिया यहां ऐसे कि x इज इक्वल टू y। ये रिलेशन दे दिया कि दो एलिमेंट के बीच क्या रिलेशन दिया हुआ है कि x और y दोनों सेम है, इसकी बात कर रहा है। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, एक्स और वाई कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, बस ये ध्यान रखना आप लोग। बस इतना ही रिलेशन ले लेता हूं मैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव में क्या देखना होता है कि खुद का खुद से रिलेशन चेक करना होता है। अगर मैं यहाँ एक्स का एक्स से रिलेशन चेक करूं तो मैं लिखूंगा एक्स का एक्स से रिलेशन बिलोंग करता है बिकॉज
बिकॉज x तो x के इक्वल ही होगा, कोई भी डिजिट है वो खुद के इक्वल ही होती है, बिकॉज इट इज इक्वल टू इटसेल्फ। कोई भी नंबर है वो खुद के इक्वल होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, फॉर ऑल x एंड y बिलोंग करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से। मान लो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ एक कंडीशन ले ली, यानी कि हम x और y की वैल्यू नेचुरल नंबर में से पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने x की वैल्यू 3 ली, एक नेचुरल नंबर है, तो क्या 3 3 के इक्वल है क्या है? इसका मतलब 3 का 3 से रिलेशन बिलोंग करता है। रिलेशन क्या था कि x का y से रिलेशन बिलोंग करना चाहिए। जब मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा उस केस में हम खुद का खुद के साथ रिलेशन चेक करेंगे, तो 3 का 3 से रिलेशन बिलोंग करता है, बिकॉज रिलेशन क्या था कि क्या 3 3 के इक्वल है क्या x y के इक्वल है क्या, ये रिलेशन था। हमें यहाँ जो रिलेशन गिवन है, बस ये चीज देखनी है कि ये जो रिलेशन है वो हमारे पास इस R का मतलब है। अगर ये समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। R क्या है वो देखना है। तो इस कंडीशन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर R क्या था कि x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास R है। तो यहाँ देखो 3 का 3 से रिलेशन बिलोंग करता है, इट मींस 3 इज इक्वल टू 3, 3 और 3 इक्वल है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं ये बात करूं यहाँ पे सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में हमें क्या करना होता है, एक कंडीशन तो लेट करनी होती है कि x का रिलेशन y से बिलोंग करता है। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो इक्वल है y के, एक इक्वेशन आ गई है। क्योंकि यार रिलेशन क्या गिवन था, अगर x का y से रिलेशन बिलोंग करता है तो रिलेशन क्या गिवन था, x इज इक्वल टू y, ये रिलेशन गिवन था। मैंने यहाँ लेट किया कि x का y से रिलेशन बिलोंग करता है। सिमेट्रिक में क्या करना होता है कि दो लोगों के बीच रिलेशन चेक करना होता है। अगर a b से रिलेटेड है तो आपको उसका कन्वर्स यानी कि उसका रिवर्स अगर होगा तो वो सिमेट्रिक है। यानी कि a अगर b से रिलेट करता है तो b भी a से करना चाहिए, ये चेक करना है। तो पहला मैंने लेट कर लिया कि x y से रिलेट करता है, तो x का y से रिलेशन बिलोंग करता है, इट मींस x इक्वल है y, बिकॉज यहाँ रिलेशन इक्वल का ही था। अब अगर मैं इसको रिवर्स चेक करूं, क्या y का x से रिलेशन बिलोंग करता है क्या, करता है, बिकॉज y का x से रिलेशन बिलोंग करता है, बिकॉज y भी x के इक्वल होगा, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अगर x y के इक्वल है, यानी कि रिलेशन क्या दे दिया x का y से, x इज इक्वल टू y, यानी कि फर्स्ट वाले डिजिट सेकंड के इक्वल है। तो यहां देखो ये सेकंड भी फर्स्ट के इक्वल होगी, बिकॉज अगर x y के इक्वल है तो क्या y x के इक्वल नहीं होगा, ये भी तो इक्वल ही होगा। अगर a b के इक्वल है तो b भी तो a के इक्वल होगा, ये इसी कंडीशन से। अगर x इक्वल y है तो y भी इक्वल होगा x से, हम रिवर्स करेंगे तो भी वो इक्वल ही रहेगा। फॉर एग्जांपल पहला आपको लेट करना है कि जो बिलोंग करे, मान लो 2 इक्वल है 2 के, 2 का 2 से रिलेशन बिलोंग करता है, बिकॉज 2 इक्वल टू, फर्स्ट तो बनाना ही है। मैंने यहाँ 2 और 3 क्यों नहीं लिया एग्जाम्पल, क्योंकि सिमेट्रिक में पहले दो के बीच रिलेशन बनाना है और उसका रिवर्स चेक करना है कि बिलोंग करता है या नहीं करता। तो 2 इक्वल है 2 के रिलेटेड है, अगर मैं इसका रिवर्स ले लूं, ये वाला 2 यहाँ लिख दूं, ये यहाँ लिख दूं, पहले x का y से चेक किया, y का x से करूंगा तो ये भी तो बिलोंग करता ही है, क्योंकि ये 2 भी तो इस 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्सिव था, ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिक है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या करना होता है, आपको 3 लोगों की बात करेंगे, पहले 2 के बीच रिलेशन बनाओ, दूसरे 2 के बीच रिलेशन बनाओ, और फर्स्ट और 3 के, थर्ड के बीच में, उनके बीच में रिलेशन चेक करो। अगर वो इंप्लाइज करता है इट मींस ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि मेरे को क्या करना है कि x का y से रिलेशन बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल y, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा y का z से रिलेशन बिलोंग करता है, इसका मतलब y इक्वल है z, दूसरी इक्वेशन आ गई। तो आप ये देखो, देखो इधर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो क्या x और z भी इक्वल होंगे, क्या होंगे, यानी कि इन दोनों इक्वेशन से x किसके इक्वल आ गया, z के, x z के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x का z से रिलेशन बिलोंग करता है। यानी कि मैंने फर्स्ट 2 कंडीशन बनाई थी, लेकिन थर्ड भी क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा।
यानी कि हमारे पास x इक्वल था y के, y इक्वल था z से, तो दोनों इक्वेशन से x और z भी क्या आगे इक्वल आगे, x इक्वल किसके आ गया z के। इट मींस x का z से रिलेशन बिलोंग करता है, तो ये जो है वो हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो इक्वल कंडीशन इस रिलेशन के लिए कि x इक्वल y है, तो इस कंडीशन के लिए गिवन फंक्शन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। बात समझ आ गई होगी। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव हो, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ये जो यहाँ जो आपको रिलेशन गिवन है ना, जो आर गिवन है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि इस क्वेश्चन में ये जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, इस एग्जांपल में आर जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये बात आपने समझनी है, ठीक है ना। अब आगे देखो और क्वेश्चन करते हैं हम रिफ्लेक्सिव के। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, इस ऑप्शन में से आपने चेक करना है कि ये रिलेशन कौन सा है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से रिलेशन देखते हैं, सिमेट्रिक में दो लोगों का चेक करके उसका रिवर्स चेक करना है कि उसमें प्रेजेंट करता है क्या वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, ए और बी का बनाएंगे, उसमें होना चाहिए बी और सी भी होना चाहिए, ए और सी को चेक करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन करने से पहले इसने बोला हुआ सेट क्या बोल दिया, ए। ये एक सेट गिवन है, यानी कि इसी सेट का इसी सेट के साथ रिलेशन बनाएंगे। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, पार्ट 1 जो अच्छे से देख लेना, पता लग जाएगा आपको कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है। ए का मैं ए में रिलेशन बना रहा हूं यहाँ, क्योंकि हमें जो यहाँ दिया हुआ है सेट ए ही दिया हुआ है। ए सेट में आपके पास है 1 2 3, दूसरे में भी आपके पास ए सेट में कितना है 1 2 3 है, ऐसे बोल दिया। तो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो इसके पॉसिबल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम बनाए, एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं मैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसके पॉसिबल, देखो क्या क्या बन जाएगा, 1 का 1 के साथ 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1 का मैंने सभी के साथ पेयर बनाया, ऑर्डर्ड पेयर, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। दूसरा मैं किसकी बात करूंगा, 2, 1, 2, 2, 2, 3। फिर मैं किसकी बात करूंगा, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ये मैंने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना दिए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ रिलेशन गिवन है, तो रिलेशन के बारे में पता है कि रिलेशन क्या होता है, इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, मतलब इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये कोई होगा। तो ये आपको पहले से गिवन, हम अपनी मर्जी से नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, ये इतना आपको गिवन है। तो ये हमारे पास क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो देखो इधर ये टोटल है, इसी में से ये बिलोंग करता है, ये देखो ये इससे बिलोंग करता है, ये इससे, ये 2, 2 ये रहा, 3, 3 वो भी ये इसमें है, 1, 2 ये यहाँ है, 2, 3 ये यहाँ है, यानी कि ये जो रिलेशन है वो इसका एक सबसेट है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा, देखो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो जितने भी एलिमेंट है ना उन सभी एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। मतलब कि 1, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, 2, 2 भी रिलेशन में होना चाहिए, 3, 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ आपको दो एलिमेंट के बीच में कोई कंडीशन नहीं गिवन है। अगर दो एलिमेंट के बीच कंडीशन गिवन है वो रिलेशन होता है ना, लेकिन इसने पहले से रिलेशन बनाया हुआ है। अब आपको चेक कर क्या करना है कि अगर मैं देखो रिफ्लेक्सिव में क्या क्या बन सकते हैं, हमारे पास 3 ही एलिमेंट है, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास बस पॉसिबल इतना ही बन सकता है कि 1 1 से रिलेटेड है क्या, 2 2 से रिलेटेड है क्या, 3 3 से रिलेटेड है क्या। अब रिलेटेड का मतलब इसमें बिलोंग करते हैं क्या, रिलेशन आपको पहले से गिवन है, तो क्या 1, 1 इस रिलेशन में है क्या, ये देखो यह है। क्या 2, 2 रिलेशन में है क्या, ये भी है। क्या 3, 3 रिलेशन में है क्या, ये भी है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जितने भी पॉसिबल जो है ना वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है। यानी कि इस सेट के लिए हमारे पास पॉसिबल जितने रिफ्लेक्सिव बन सकते हैं ना, खुद का खुद से देखेंगे 1 1 2 2 3 3, बिकॉज 3 ही एलिमेंट है हमारे पास यहाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या करना होता है, एक चेक करना होता है कि 1, 2 होना चाहिए,
या 2,3 होना चाहिए, ऐसे हमें एक चेक करना है कि इसमें होना चाहिए, फिर उसका रिवर्स चेक करेंगे उसमें बिलोंग करता है क्या। अब देखो मान लो मैंने ए की वैल्यू 1 ली, बी की वैल्यू मैंने 2 ली सिमेट्री के लिए, तो ये तो बिलोंग करता है रिलेशन से। देखो 1,2 इस रिलेशन में है, ये हमें लेट करना है कि होना ही चाहिए। तो मैं एग्जांपल ऐसा ही लूंगा कि जो इसमें बिलोंग करे। मैंने क्या एग्जांपल लिया कि 1,2 लिया मैंने, जो कि इसमें बिलोंग करता है। मैंने 1,3 नहीं लिया, वो इसमें बिलोंग नहीं करता। अब ए और बी दो एलिमेंट लेने हैं, तो मैंने एक तो 1,1 ले लिया, हम 2,2 भी ले सकते हैं, 1,3 नहीं ले सकते बिकॉज 1,3 इसमें नहीं है। यानी कि ए और बी ऐसा लेना है जो इसमें हो, फिर उसका रिवर्स चेक करना आपने। तो देखो 1,2 बिलोंग करता है इसके अंदर, तो क्या 2,1 भी रिलेशन में प्रेजेंट है क्या? नहीं है, ये बिलोंग नहीं करता। ए का बी से तो इसमें बिलोंग कर रहा था, बट जब मैंने उसका रिवर्स किया बी का ए से, वो इस रिलेशन में है ही नहीं। 2,1 इस रिलेशन में कहीं है ही नहीं, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा। या फिर मान लो मैं ऐसा एग्जांपल लूं 2,3, 2,3 इस रिलेशन में बिलोंग करता है। पहले में कोशिश ये करनी है कि ऐसा एग्जांपल हो जो बिलोंग करे। तो 2,3 इस एग्जांपल में बिलोंग करता है। अगर मैं इसका रिवर्स ले लूं, क्या 3,2 बिलोंग करता है क्या इसमें? तो ये 3,2 वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू, तो ये नहीं है। कहने का मतलब ये सिमेट्रिक नहीं बन रहा। ए का बी से जब मैंने बिलोंग करवाया, जब मैंने उसका रिवर्स किया, बी का ए से रिलेशन चेक किया, तो इस रिलेशन में प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो ये गिवन रिलेशन है वो हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूं? सिमेट्रिक नोट। ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अब मैं किसको चेक करता हूं? मैं ट्रांजिटिव चेक करता हूं। ट्रांजिटिव में क्या करनी होती है? आपको दो रिलेशन ऐसे लेने हैं कि जो उसमें होने चाहिए, और तीसरा आपने क्या करना है? चेक करना है। तो देखो दो रिलेशन होने चाहिए, यानी कि मैं एक तो ले लेता हूं 1,2 है क्या इसमें? ये रहा है। ए और बी ले लिया मैंने, ए का बी से मैंने लेट किया क्या? ए कोमा बी। दूसरा मैं क्या ले लेता हूं? 2,3 ये भी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए का बी से रिलेशन बिलोंग करता प्रेजेंट है, बी का सी से रिलेशन बिलोंग करता प्रेजेंट है। तो अगर मान लो मैं ए का सी से चेक करूं, क्या 1,3 इसमें बिलोंग करता है क्या रिलेशन में? तो आप ध्यान से देखोगे तो 1,3 रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव नहीं है। तो जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, बट नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव। तो गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, बट ना सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको अच्छे से? यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए जो पॉसिबल कंडीशन बनती है पहले वो आप सारी बना लो। जो आपको रिलेशन गिवन था मैं इसको पूरा लिख देता हूं। जिस बच्चे को समझ आ गया वो स्किप कर लेना, जिसको समझ नहीं आया वो इसको दोबारा देख लेना। यहां मैं बात किसकी कर रहा हूं? रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में पॉसिबल क्या क्या बन सकते हैं? 1, 2 और 3 है, तीन ही है। खुद का खुद से चेक करना है तो तीनों का ही करना पड़ेगा। 1,1 बिलोंग करता है रिलेशन से, है ये रहा। फिर मैं क्या लिखूंगा? 2,2 बिलोंग करता है रिलेशन से, है इसमें ये रहा। 3,3 बिलोंग करता है रिलेशन से, ये भी रिलेशन के अंदर है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारे पास क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। फिर दूसरा मैं किसकी बात करता हूं? सिमेट्रिक की बात करता हूं। सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे? हमने पहले लेट करना है कि बिलोंग करना चाहिए। ए और बी की ऐसी वैल्यू लेनी है जो उसमें होना चाहिए, उसका रिवर्स चेक करेंगे। ये देखो मैंने लेट क्या किया? 1,2 बिलोंग करता है। मैंने ऐसा ही लिया एग्जांपल कि 1,2 लिया मैंने, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 जो रिलेशन में बिलोंग करनी चाहिए। अगर मैं इसके रिवर्स की बात करूं 2,3, बट 2,3 रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, सॉरी 2,1, 1,2 तो रिलेशन में था। जब मैं इसका रिवर्स करूंगा ना, ए का बी से रिलेशन में है, बट बी का ए से देखूंगा तो 2 का 1 से रिलेशन में नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? देन ए कोमा बी तो रिलेशन में बिलोंग करता है, बट बी कोमा ए रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। फिर मैं क्या चेक करूंगा? तीसरा हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं तो उसमें दो बनाने हैं पेयर आपको, यानी कि ए बी और सी तीन एलिमेंट लेने हैं। पहले दो का होना चाहिए रिलेशन में, बाद वाले दो का भी होना चाहिए। पहले और तीसरे का चेक करते हैं, अगर वो बिलोंग करता है तो ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं है। तो देखो मैंने A1 लिया, B2 लिया, क्योंकि पहला होना चाहिए तो है रिलेशन में, 1,2 है रिलेशन में। फिर मैंने B की जगह तो ये 2 ही पुट करना है,
और तीसरा मैंने 3 लिया, तो B, C भी रिलेशन में है, ये रहा। तीसरा चेक करो, बट A का C से 1, 3 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, बट नॉट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ना तो सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, देखो इधर। अब आपको 4 एलिमेंट गिवन है, 1, 2, 3 एंड 4। आर एक रिलेशन गिवन है, वो आपके सामने है। मैं पहले ये आर लिख लेता हूं ताकि इस चीज को समझना इजी रहे। मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ आर हमारे पास कितना है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 2, 1 एंड 3, 1। ये हमारे पास आर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेना, टोटल कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। यहाँ पेयर जो है वो 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। लेकिन हमें रिलेशन गिवन है, बार बार आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनाना। टारगेट हमारा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना। सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ, पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो पॉसिबल एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। अगर 1 का 1 से रिलेशन, रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, खुद का खुद के साथ चेक करना है। 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, 4 का 4 से रिलेशन, अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नहीं है। तो अगर मैं चेक करूं 1, 1 बिलोंग करता है रिलेशन में, ये रहा है हमारे पास। फिर मैं चेक करूं 2, 2 ये भी बिलोंग करता है रिलेशन में। फिर मान लो अगर मैं चेक करूं 3, 3 ये भी रिलेशन बिलोंग करता है। 4, 4 ये भी रिलेशन बिलोंग करता है। चारों के चारों आपको रिलेशन में गिवन है। इसका मतलब x का x से रिलेशन बिलोंग कर रहा है, इट इज रिफ्लेक्सिव। मैं क्या लिखूंगा, इट मीन्स A बिलोंग करता है A से, फॉर ऑल A बिलोंग करे A की वैल्यू अगर मैं इस सेट में से कोई भी लूं तो खुद का खुद से रिलेशन बन रहा है, A का A से रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा मैं किसकी बात करूंगा, सिमेट्रिक की। हम दूसरा बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या करने होते हैं, दो, एक आपको इसमें से बिलोंग करवाना है, उसका रिवर्स चेक करना है। मान लो मैंने लेट किया कि 1, 2 इसमें बिलोंग करे, कर भी रहा है, देखो कहीं देखो ध्यान से, ये रहा 1, 2 इसमें प्रेजेंट है। पहला एग्जांपल लेना ही ऐसा जो इसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। देन क्या 2, 1 का भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है क्या, 1, 2 तो इसमें प्रेजेंट था A का B के साथ, लेकिन 2, 1 भी प्रेजेंट है रिलेशन में, तो 2 का 1 भी रिलेशन है। देखो 1, 2 और 2, 1 दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिमेट्रिक बन रहा है। लेकिन अगर मैं चेंज करूं एग्जांपल, मान लो मैं A की जगह 3 पुट करूं और B की जगह 1, ये भी तो इसमें है। मान लो मैं ऐसे करूं, देखो इधर 3, 1 तो इसमें है ना, 3, 1 इसमें है ना, तो इसका रिवर्स करके देखो, क्या 1, 3 बिलोंग कर रहा है इसमें से, नहीं कर रहा। 3, 1 तो दिया हुआ था, लेकिन 1, 3 सभी के लिए चेक करना है आपने। अगर 1, 2 है तो इसका रिवर्स भी देखो, और उसमें देखो क्या है। अगर मैं A, B की वैल्यू कुछ और पुट करता, मान लो मैंने 3 और 1 पुट की, करने को तो हम 2 और 3 भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम पहली कंडीशन 2 के बीच रिलेशन बना रहे हैं वो भी होना चाहिए। उसमें 1 का 2 से रिलेशन बिलोंग कर रहा था, है इसमें, मैंने एग्जांपल ले लिया, फिर उसका रिवर्स चेक किया, वो भी था, मतलब कि सिमेट्रिक बन रहा था। लेकिन जब मैंने A की जगह 3 पुट किया और B की जगह 1 किया, तो 3, 1 तो इसमें है, लेकिन जब मैंने इसका रिवर्स किया ना 1, 3, तो वो रिलेशन में नहीं है, तो नहीं बन रहा ना, पूर्ण रूप से रिफ्लेक्सिव नहीं है ये कंप्लीटली। तीसरा एग्जांपल मैंने क्यों नहीं लिया, मैं ये भी ले सकता था A की जगह 2 और B की जगह 3, तो 2, 3 मैंने क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि 2, 3 खुद ही बिलोंग नहीं कर रहा था इसके अंदर। आपको पहली 2 रिलेशन तो ऐसा बनाना है जो उसमें बिलोंग करे, फिर उसका रिवर्स चेक करना होता है सिमेट्रिक के अंदर। ऐसे मैंने 3, 4 भी नहीं लिया, 3 का 4 से भी ले सकते थे, ये भी एग्जांपल इसलिए नहीं लिया कि रिलेशन में नहीं था। यानी कि आपको A और B का रिलेशन में होना चाहिए, B का A से वो चेक करना है, रिवर्स को चेक करना आपने, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो है क्या नहीं बन रहा, सिमेट्रिक नहीं बन रहा, तो ये मैं क्या लिखूंगा, नॉट सिमेट्रिक। अब मैं क्या चेक करता हूं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें 3 लोगों के बीच चेक करना है। बात ध्यान रखना, किसी एक पेयर के लिए बन जाए इसका मतलब ये नहीं है वो सिमेट्रिक है, आपको वो पेयर ढूंढना जिसके लिए नहीं बन रहा। किसी एक के लिए भी नहीं बन रहा, इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। जैसे रिफ्लेक्सिव था,
रिफ्लेक्सिव में हमारे पास पॉसिबल क्या क्या बन सकते थे, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। अगर 4 का 4 से भी इसमें ना बन रहा होता ना, बिलोंग नहीं कर रहा होता, तो ये रिफ्लेक्सिव भी ना होता। सभी एलिमेंट के लिए करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ट्रांजिटिव में क्या होते हैं, 2 बनाने हैं, तीसरा पेयर चेक करना है। मान लो मैं एक तो 1 ले लेता हूं, एक 2 ले लेता हूं, ठीक है ना। तो 1,2 इसके अंदर है क्या, ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये 1,2 है इसके अंदर, ठीक है ना। 1,2 तो है, मतलब हमारा ये काम तो हो गया। अगर मैं ए की जगह 1 और बी की जगह 2 लेता हूँ, रिलेशन में बिलोंग करता है। अब मैं इसकी जगह 2 और इसकी जगह 3 तो ले नहीं सकता, वो इसमें कर ही नहीं रहा बिलोंग। यानी कि अब सी की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसमें से बिलोंग करे, तो मेरे को मजबूरी में सी की क्या लेनी पड़ेगी, 1 ही लेनी पड़ेगी, तभी बिलोंग करेगा, या 2 लेनी पड़ेगी वापस सी की, तभी बिलोंग करेगा। ये भी रिलेशन में बिलोंग करता है। तो ए का सी से चेक करो, ए का 1 से भी रिलेशन में बिलोंग करता है, यानी कि यहां तो कर रहा था, लेकिन अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं तब क्या होगा, देखो अगर मैं ऐसे करूं, ए की जगह 3 पुट करूं, बी की जगह 1 पुट करूं, तो रिलेशन से बिलोंग करते हैं। अब बी की 1 है, सी की चेंज करके मैंने 2 कर दी, रिलेशन से बिलोंग करता है। ये देखो 3,1, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए का बी से रिलेशन है, ये रहा 3,1, ये रहा 3,1 इसमें है। उसके बाद 1 बी की वैल्यू 1 ही है ना, तो 1,2 सी मैंने चेंज कर दिया, 1,2 वो भी 1,2 भी रिलेशन में है। बट जब मैं ए का सी से चेक करूंगा, क्या 3,2 रिलेशन में बिलोंग करता है क्या, ध्यान से देखोगे आपको कहीं भी 3,2 नहीं मिलेगा, तो ये नहीं करता बिलोंग, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ढूंढना है आपको कि किसके लिए नहीं कर रहा, सभी के लिए कर रहा तभी पॉसिबल है। यानी कि देखो रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद ही चेक करना तो आपको सारों से करना चाहिए जो आपको सेट गिवन है वो। सिमेट्रिक में क्या करना होता है, पहले दो जो बन रहे हैं, फर्स्ट दो, जैसे 1,2 बन रहा था, इसका रिवर्स करो, 2,1 बन रहा है, इसका भी रिवर्स प्रेजेंट है, 3,1 बन रहा है, तो इसका रिवर्स है क्या इसके अंदर, यानी कि जो दो डिफरेंट बन रहे हैं ना, उसका रिवर्स कर करके देखो कि वो इसमें प्रेजेंट है क्या, यहीं से पता लग जाएगा आपको देख के। देखो इसका रिवर्स करूंगा, प्रेजेंट है, 2,2 बन रहा है तो इसका रिवर्स भी सेम ही बनेगा, प्रेजेंट है, इसका रिवर्स प्रेजेंट है, 4,4 का रिवर्स प्रेजेंट है, 1,2 का रिवर्स ये है, और 2,1 का रिवर्स ये है, एक दूसरे के रिवर्स प्रेजेंट है। बट 3,1 इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, यहीं से पता लग जाएगा हमें क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करूं मैं, 1,2 है, ए बी हो गया, अब बी को 2 ही रखना है, 2,1 है, बी सी हो गया, तो 1 और 1 भी है, मतलब ए सी हो गया। लेकिन जब मैं उल्टा लेता इसको, 3,1 है, 1,2 है, मान लो मैं इसको ए लूं, इसको बी लूं, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए का बी से है, बी का सी से है, लेकिन जब मैं ए और सी को चेक करूंगा ना, 3 और 2 को चेक करूंगा, तो 3,2 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब नहीं बिलोंग कर रहा। यानी कि जो बिलोंग करे उन्हीं को पलट पलट के देखेंगे कि वो हमारे पास उसके अंदर प्रेजेंट है क्या। तो मैं क्या लिखूंगा, गिवन रिलेशन ओनली रिफ्लेक्सिव था, ना ट्रांजिटिव है, ना इक्विवेलेंस रिलेशन है, नन ऑफ दीज। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है आपको, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन with R be the relations in T given by R T1 T2, T1 is congruent to T2। पता होना चाहिए दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम हो, तब दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे आपको कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे दिए, तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, एक ट्राइंगल मैंने लिया ABC, एक ट्राइंगल मैंने क्या लिया PQR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तब होंगे, मान लो ए किसके इक्वल है, ए के, बी एंगल किसके इक्वल है, क्यू के, ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, एंड सी एंगल किसके इक्वल है, आर के, तीनों एंगल इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, और ये वाली साइड इसके इक्वल हो, उस केस में दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ इक्वल की बात हो रही है, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा इसमें, सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से रिलेशन चेक करेंगे, कोई भी ट्राइंगल T1 का T2 से रिलेशन बिलोंग करेगा, बिकॉज each triangle is congruent to itself। कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है,
कोई एक ट्राइंगल ले लूं, मान लो मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं, ये साइड 5 है, ये 7 है, ये 8 है, तो इसका खुद के साथ ही चेक करूंगा मैं, तो एक साइड ये इक्वल होगी, एक ये इक्वल होगी, एक इक्वल होगी। जब किसी भी ट्राइंगल का खुद के साथ ही चेक करूंगा तो सारे सेम ही हो गया, सारे एंगल सेम हो गए, सारी ट्राइंगल सारी साइड सेम होगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल खुद के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। दूसरा हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिमेट्रिक में पहले एक का दूसरे से रिलेशन बनाना है आपको, फिर उसका रिवर्स चेक करना है, बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो ध्यान से, इधर लेट किया मैंने, T1 का T2 से रिलेशन बिलोंग करता है, इट मींस T1 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है T2 ट्राइंगल के, ठीक है ना। अगर T1 का T2 से रिलेशन बिलोंग करता है, ये हमने बनाया है ऐसा, इसका मतलब कि फर्स्ट ट्राइंगल T1 जो है वो T2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूं, T2 का T1 से रिलेशन बिलोंग करता है क्या, यस, बिकॉज T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दूसरी लैंग्वेज में, बिकॉज टू congruent triangles are always congruent to each other। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमेशा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बिकॉज अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, एंगल भी मान लो सेम है, तो ये वाली साइड इस ट्राइंगल की ये साइड इसके इक्वल है, इसकी ये इसके इक्वल है, इसकी ये इक्वल, रिवर्स भी चेक करूंगा तो भी तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल अगर दूसरे के सेम है, तो दूसरे के भी तीनों एंगल और तीनों साइड जो है वो पहले के सेम हो जाएंगे, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब मैं तीसरा क्या बात करता हूं, ट्रांजिटिव की। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लेट T1 T2 से रिलेशन बिलोंग करता है, इट मींस T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा, T2 का T3 से रिलेशन बिलोंग करता है, ये भी हमने लेट किया है, A का B से रिलेशन हमने लेट कर लिया, B का C से रिलेशन भी हमने लेट कर लिया, ये भी बिलोंग करता है, बिकॉज हमने लेट किया T2 कॉन्ग्रुएंट है किसके, T3 के, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखो T1 ट्राइंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 ट्राइंगल T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो कहने का मतलब ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज एक ही ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, T1 कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा T3 के, इट मींस T1 का T3 से रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो गिवन रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी है। तो गिवन रिलेशन जो है, कॉन्ग्रुएंट वाला जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था, इसलिए इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये चीज आपने समझनी थी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला हुआ आपको, देखो, लेट आर बी द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेट ऑफ ट्राइंगल इन ए प्लेन। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, लिखने का तरीका चेंज कर दिया बस उसने, डायरेक्ट ये लाइन भी बोल सकता है। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ था, देखो इधर इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ था, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, अलग से बोल दिया कि T1 ट्राइंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ सीधे बोल दिया कि एक प्लेन में दो ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एक ही बात है, दोनों को करने का तरीका सेम है, तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल दिया, क्वेश्चन में क्या बोल दिया, लेट, क्वेश्चन में हमें ऐसे बोला हुआ है, लेट आर बी एनी रिलेशन in the set A of human being in a town at a particular time, R is exactly 7 centimeter taller than Y. X is exactly 7 centimeter taller than Y. ये कह रहा है X जो है वो Y से कितना है, छोटा दे दे या बड़ा दे दे, कुछ भी दे दे, आप आराम से बता सकते हो। यहाँ क्या बोल दिया, छोटा दे दिया कि X Y से कितना छोटा है, 7 सेंटीमीटर। बस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखने का तरीका देखना बस आपने। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे,
पहले हम बात चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन चेक करना है, ठीक है ना, खुद का खुद से। तो कोई व्यक्ति क्या खुद से 7 सेंटीमीटर छोटा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, x का x से रिलेशन बिलोंग नहीं करता, बिकॉज x इज इक्वल टू x। x जो है वो x के इक्वल होगा हाइट के अंदर, ना कि उससे छोटा होगा। आपकी खुद की जो हाइट है वो खुद के साथ कंपेयर करोगे तो सेम ही होगी जो भी हाइट है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। दूसरा हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें क्या करना होता है, सिमेट्रिक में आपको a का b से रिलेशन बनाना है। मैं यहां लिख देता हूं, लेट x का y से रिलेशन बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, x इज 7 सेंटीमीटर टोलर देन y, कि x y से क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो y का x से रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा। अगर x y से 7 सेंटीमीटर छोटा है तो y x से क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, छोटा थोड़ी होगा वो, ठीक है ना। मतलब यहाँ सॉरी टॉलर दिया हुआ यानी कि बड़े की बात हो रही है। अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा क्या? कभी भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहां मैं लिख दूंगा y x से, या मैं ऐसे लिख देता हूं, y इज नॉट टॉलर देन x। y जो है वो x से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो कोई भी व्यक्ति खुद से बड़ा नहीं हो सकता या खुद से छोटा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। बड़े छोटे का जो भी पूछ ले, यहाँ टॉलर का पूछा है, बड़े का पूछा है, जो मर्जी पूछ ले आपसे, दोनों का आंसर दे दोगे। दूसरा देखो कोई भी व्यक्ति खुद से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि किसी की भी हाइट खुद के इक्वल होती है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री की बात कर दूं, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? कभी भी नहीं होगा। रिवर्स करूंगा तो वो उससे छोटा हो जाएगा। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा, y x 7 सेंटीमीटर क्या होगा, छोटा होगा। तीसरा हमने क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव में मैं क्या लिखूंगा, x का y से रिलेशन बिलोंग करता है क्या? लेट किया हमने, कर रहा है, मतलब इसका मतलब x इज टॉलर देन y। x का y से रिलेशन बिलोंग करता है, इसका मतलब x जो है y से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब x इज 7 सेंटीमीटर, लिख दो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। लेकिन अगर मैं दूसरा भी रिलेशन लेट करूं, इसमें y का जड़ से भी मान लो बिलोंग करता है, उस केस में मैं क्या लिखूंगा, y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। लेकिन अगर मैं इसको x और z के बीच रिलेशन चेक करूं, x और z के बीच अगर मैं रिलेशन चेक करूं तो देखो x y से कितना टॉलर है, 7 सेंटीमीटर, y z से कितना टॉलर है, y देन z की बात हो रही है, y z से कितना टॉलर है, 7 सेंटीमीटर। तो देखो x y से कितना है, 7, y z से कितना है, 7, तो x और z के बीच में तो 14 का डिफरेंस हो गया। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा इधर कि x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, बिकॉज रिलेशन क्या था कि 7 सेंटीमीटर लंबा है क्या, उससे 7 सेंटीमीटर का बोला हुआ था। तो गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो टॉलर का भी बोल दे, छोटे बड़े का जो मर्जी बोल दे, दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, तीनों ही नहीं है इसमें। तो नॉट सिमेट्रिक, फिर बोल दिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, और एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऑप्शन में क्या करेंगे, इक्विवेलेंस नहीं है। फिर ये कह रहा है सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है, बिकॉज सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन यही हुआ, तीनों ही नहीं है, तीनों में से एक ही ऑप्शन दिया हुआ आपको, नॉट सिमेट्रिक, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है इसके, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया, पूछा इसने रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, गिवन रिलेशन आपको गिवन है, यहीं से चेक कर लो, मैं करवा चुका हूं सेम क्वेश्चन। देखो जब 3 सेट की बात हो रही है, 1 2 और 3, 1 का 1 से रिलेशन है, ये रहा,
2 का 2 से रिलेशन है ये रहा, 3 का 3 से रिलेशन है ये रहा, सिमेट्रिक तो है। दूसरा 1 का 2 से रिलेशन बिलोंग कर रहा है, बट मैं रिवर्स करूंगा 2 का 1 से नहीं कर रहा, मतलब कि सॉरी रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव तो है ही, तीनों का तीनों से कर रहा है बिलोंग, 1 का 1 से बिलोंग कर रहा है, 2 का 2 से बिलोंग कर रहा है, 3 का 3 से कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ये। सिमेट्रिक को चेक करूंगा, सिमेट्रिक में 1 का 2 से तो बिलोंग कर रहा है, उसका रिवर्स नहीं है, 2 का 3 से भी कर रहा है बट उसका भी रिवर्स नहीं है प्रेजेंट इसमें, 3,2, 1 का 3 से भी कर रहा है उसका रिवर्स भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करूं अगर मैं, 1 का 2 से है, 2 का 3 से भी है, तो क्या 1 और 3 है क्या प्रेजेंट? पहला मैंने बनाया A का B से प्रेजेंट है, B का C से भी प्रेजेंट है, और A का C से चेक किया वो भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ट्रांजिटिव तो ये बन रहा है, ठीक है ना। तो गिवन रिलेशन क्या हमारे पास, रिफ्लेक्सिव बन रहा है बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये वाला नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो बन रहा है इसमें, ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो ये है ही नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ये करा ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, ऐसे बोल दिया, तो ये भी सही नहीं मानेंगे क्योंकि इसने रिफ्लेक्सिव के बारे में कुछ नहीं कहा। तो सही ऑप्शन हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये वाला करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। और वैसे अगर मैं बात करूं तो ये गिवन रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव था, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन गिवन है ये एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इधर रिलेशन गिवन नहीं है, रिलेशन पहले आपको बनाना है। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर रिलेशन बनाऊं तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन बनेंगे बस वो देख लो। आर बनाऊं मैं तो क्या क्या बनेंगे, क्या कंडीशन दी हुई है इसने, देखो यहां जो इसने कंडीशन गिवन है ना वो हमें क्या बोली हुई है इसने, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, अगर मैं y को इधर लेकर जाऊं तो y इक्वल टू 3x, ये कंडीशन दी हुई है इसने। अब आपको करना क्या, x और y दोनों जो है वो इससे बिलोंग करने चाहिए, इस सेट से। यहाँ ये लाइन दी होगी एग्जाम में आपको, x एंड y बिलोंग टू गिवन सेट A, मैं लेट कर लेता हूँ ये एक सेट है A, ठीक है ना। तो x और y जो है वो इससे बिलोंग करेगी A से। अब देखो इधर, यानी कि आपको x की वैल्यू भी किस में से पुट करनी है, A में से, 1 to 14 में से, और y की वैल्यू भी बिलोंग करनी चाहिए इसमें से। अगर मान लो मैं x की जगह क्या पुट करूं 1, तो y कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 3, तो 1 पुट करने पे आंसर आया 3, तो ये भी बिलोंग करता है A से और ये भी बिलोंग करता है A से। तो हमारे पास रिलेशन में एक तो पेयर क्या बन गया 1,3। अगर मैं मान लो x की जगह यहाँ 2 पुट करूं, अगर हम x की जगह यहाँ 2 पुट करें तो y इक्वल टू आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 6 आ गया। जब मैंने 2 पुट किया तो क्या आया 6, तो क्या बन गया हमारे पास 2,6, क्योंकि 6 भी बिलोंग कर रहा है किसमें से, A में से। अगर मान लो हम x की जगह क्या पुट करें 3, अगर मैं यहाँ इसमें इस कंडीशन में x की जगह 3 पुट करूं तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 भी बिलोंग करता है किससे, सेट A से, 9 भी बिलोंग करता है, तो 3 का रिलेशन बन गया 9 के साथ। अगर मैं मान लो पुट करूं 4 यहाँ पे, x की जगह अगर हम 4 पुट करें तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 12, 12 भी बिलोंग करता है A से। अगर हम यहाँ 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा, वो भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं मान लो x की जगह क्या पुट कर दूं, यहाँ 4 पुट कर दूं, देन y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आया, सॉरी 4 तो कर चुके हम, 5 करो, 5 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5 15, जो कि A से बिलोंग ही नहीं करा, यानी कि x और y दोनों बिलोंग करते हैं, तो 15 तो इसमें है ही नहीं गिवन सेट के अंदर, इट मींस ये नहीं पुट करना, तो इतना ही बनेगा आपके पास। ये तो हमने अभी क्या बनाया, रिलेशन बनाया। चेक क्या करना है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है, ध्यान से देखो, क्या 1 पुट करने पे 1 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2 पुट करने पे 2 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 3 पुट करने पे 3 नहीं आ रहा, यानी कि खुद का खुद से रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा 1 को पुट करने पे 3 आ रहा है, तो इसका रिवर्स भी प्रेजेंट है क्या रिलेशन में, नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। देखो 1 पुट करने पे 3 आ रहा है, मान लो 3 पुट करने पे 9 आ रहा है, तो क्या 1 पुट करने पे 9 आ रहा है, क्या 1 का 9 से रिलेशन है क्या, वो भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव, आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज। लेकिन करेंगे कैसे इसी क्वेश्चन को, अगर आपने थ्योरेटिकल करना हो तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, खुद का खुद से रिलेशन चेक करना है, नहीं है बिकॉज
y इक्वल टू 3x की बात करूं मैं तो x जब पुट करूंगा तो y की वैल्यू 3x आ रही है, ठीक है ना। तो x पुट करने पे क्या आ रहा है 3x, यानी कि मैं क्या लिखूंगा बिकॉज x पुट करने पे 3x आएगी y की वैल्यू। अगर मैं x पुट करूंगा यहाँ पर तो y क्या आएगा हमारे पास 3x। x का रिलेशन किससे है 3x से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है 3x से, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा मैं किसकी बात करता हूँ सिमेट्री की बात करता हूँ, ठीक है ना। अगर हम सिमेट्री की बात करें उसमें क्या करना होता है, उसमें अगर x का y से रिलेशन बिलोंग करता है, या मैं सीधा सीधा मोटा मोटा बना लूं कि x पुट करने पे 3x आ रहा है, मान लो ये रिलेशन बिलोंग करता है, तो जब मैं इसका रिवर्स करूंगा ना कि 3x पुट करने पर x नहीं आएगा, जब मैं x की जगह 3x पुट करूंगा यहाँ पे तो 3x मल्टीप्लाई 3 तो 9x आएगा, बिकॉज 3x पुट करने पर तो 9x आएगा। 3x का रिलेशन गिवन कंडीशन से किससे बिलोंग करेगा 9x, अगर x की जगह 3x पुट करूंगा तो y की वैल्यू 9x आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है नॉट सिमेट्रिक। फिर मैं किसकी बात करता हूं ट्रांजिटिव की बात करता हूं। x पुट करने पे मान लो 3x आता है बिलोंग कर रहा है, ये हमने लेट किया। 3x पुट करने पे 9x आता है, अच्छी बात है, ये भी बिलोंग कर रहा है। तो क्या x पुट करने पे 9x आता है क्या, तो x पुट करने पे 9x नहीं आएगा, बिकॉज x पुट करने पर तो 3x आएगा, x की जगह x पुट करेंगे तो x का तो 3x से रिलेशन बिलोंग करता है। तो गिवन रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, तीनों ही नहीं है, ठीक है ना। ये बात समझनी थी आपने इसके अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझो। अगर बोर हो रहे हो तो आपको एक पोइम सुना देता हूं, हरिवंश राय वचन की लिखी हुई है पोइम, ध्यान से सुनना अच्छे से। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, एक बार इतनी सुनाऊंगा, बाकी अपने लास्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन हमारे पास दिया क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। बिल्कुल सिंपल है इसको समझना। काम क्या करना है आपको, यहां देखो पहले रिलेशन बना लो। क्या है रिलेशन, ऐसे बनाते हैं हम एक्स कोमा वाई, फिर इसने क्या बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दिया हुआ रिलेशन, और ये कह रहा है एक्स और वाई आपने आर में से पुट करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें y की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि उसका आंसर जो रियल आए, x भी रियल नंबर में से पुट करना है, y भी एक रियल नंबर आना चाहिए। कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, क्या 1 पुट करने पे 1 आता है क्या, नहीं आता। 2 आपको पुट ही नहीं करना, अगर मैं 2 पुट करूंगा, देखो दे पहले मैं 1 पुट करता हूं, अगर मैं 1 पुट कर दूं रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। 1 पुट किया 0, ये कि ये तो रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर देता तो समस्या ये हो जाती 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4, और ये होता है माइनस का रूट 3 जो कि रियल नंबर ही नहीं है, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा रियल नंबर से। बात समझ आ गई, तो ये तो पुट ही नहीं करना हमने 2 तो। लेकिन जब मैंने 1 पुट किया, 2 से बड़ी वैल्यू तो पुट ही नहीं करनी, लेकिन जब मैंने 1 पुट किया तो 1 का 1 से रिलेशन नहीं बन रहा, तो जब मैं बात करूंगा इसके अंदर रिफ्लेक्सिव की तो 1 का 1 से रिलेशन बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, बिकॉज 1 पुट करने पे तो 0 आ रहा है। 1 का रिलेशन किससे बिलोंग कर रहा है 0 से। दूसरा मैं क्या चेक करता हूं इसमें,
इसमें हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखो 1 पुट किया तो 0 आया, हमने निकाल लिया, लेट किया कि जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आया। तो क्या 0 पुट करने पे 1 आ रही है क्या? इसका रिवर्स करके देखो, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। जब मैंने 1 पुट किया 0 आया, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो 1 माइनस 0 का रूट 1 ही आया, तो 1 आ गया, यानी कि 0 पे 1 आ रहा है, मतलब बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक तो है। तो गिवन रिलेशन सिमेट्रिक बन रहा है। ट्रांजिटिव की बात करता हूं, 1 पुट करने पे 0 आया, मान लिया, लेट किया हमने, फिर इसको मैं b ले लेता हूँ, 0 पुट करने पे क्या आया, 1 आया, ये भी मान लो, लेट किया मैंने। तो क्या a का c से रिलेशन बनेगा क्या? 1 पुट करने पे 1 आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज 1 पुट करने पे तो 0 आएगा, 1 का रिलेशन 0 से है। तो गिवन रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, ओनली सिमेट्रिक है। तो किस पे टिक करेंगे हम? सिमेट्रिक ऑप्शन होगा इसका, ठीक है ना। वैल्यू पुट करके देखो आप, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड इन द सेट S इक्वल टू A, B और C। एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, खराब करने वाला सा क्वेश्चन है ये। बाधाएं आ रही हैं रास्ते में, इसको करने से पहले थोड़ा दिमाग को जागरूक कर लेते हैं। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन ये है, छलनी में पानी रोक के रहेंगे आज। ये देखो इधर क्वेश्चन में बोल क्या दिया, अच्छे से समझना, ये जो इसका मैं बेसिक समझा रहा हूं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस डिफाइन द सेट ए बी एंड सी। इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं, वो हम कैसे बनाएंगे वो समझना आपने। तो देखो इधर एलिमेंट कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं यहाँ, यानी कि यहाँ टोटल हमारे पास एलिमेंट 3 है, ठीक है ना, ए बी एंड सी। आपको क्या समझना है, इन 3 एलिमेंट को हम किस किस कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वो समझना है, ठीक है ना। इन 3 एलिमेंट को या तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 3 एलिमेंट को डिवाइड करने के लिए कि तीनों मैं एक में ही डाल दूं, ए बी और सी मैंने तीनों एक में ही डाल दिए, या यानी कि क्या कर सकता हूं मैं, ऐसे लिख देता हूं मैं कि मैंने तीनों के तीनों एक ही, मान लो आपके पास यहाँ क्या है, एक बाल्टी है या एक बॉक्स है, ठीक है ना, मेरे पास 3 थे, ए और बी और सी, मान लो मैंने तीनों के तीनों इस बॉक्स में डाल दिए। तो कितने तरीके से डाल सकते हैं, एक तरीके से, एक टाइप हो गया इसका। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, क्या कर ले, एक में 2 डाल देते हैं और एक में 1 डाल देते हैं, यानी कि इन तीनों को 2+1 में डिवाइड कर देते हैं। हम मान लो मैं 2+1 में डिवाइड करूं तो मेरे को कितने बॉक्स लेने पड़ेंगे ये समझना आपने। तो देखो इधर, अब मैं इसको 2 और 1 के पेयर बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं, मान लो मैं ए और बी तो एक सेट में ले लूं और सी अकेला ले लूं, यानी कि ए बी साथ लिया मैंने, सी को अलग लिया, या मैंने क्या किया, ए और सी को एक साथ लिया और मैंने बी को अलग से ले लिया अकेले को, या मैंने क्या किया, बी और सी को एक साथ लिया और ए को अलग से ले लिया। 3 तरीके बनते हैं, यानी कि 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। कितने टाइप बन गए इसके, 3 टाइप बन गए। यानी कि अगर मैं एक टोकरी में 2 डालूं, इसमें 2 डालूं, दूसरी में 1 डालूं, चलो मान लो हम टोकरी इतनी ले लेते हैं, तो मान लो इसमें मैंने ये 2 डाल दिए, इसमें मैंने ये डाल दिया, या तो हम ऐसे डाल सकते हैं, या मैंने ए और सी को इसमें डाला और बी को इसमें डाला, या मैंने बी और सी को इसमें डाला और ए को मैंने इसमें डाला, यानी कि एक टोकरी में कुछ डाले, दूसरी में कुछ। अब ये मत सोचना कि ये इधर भी डाल सकते हैं, पेड़ बनाने से मतलब था हम कितने तरीके से बना सकते हैं, सेट कितने तरीके से बना सकते हैं वो था, ठीक है ना। यानी कि ऐसे तरीके 2+1 के कितने पैटर्न बना सकते हैं हम, इतने बना सकते हैं। 1+2 या 2+1 एक ही बात है, अगर मैं 1+2 लूंगा तो ये सी पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइप नहीं है वो, बनेंगे उतने ही मतलब, ठीक है ना। तीसरा, या तीनों के तीनों ही मैं तीनों ही अलग अलग डालू, ए बी और सी, यानी कि मैंने 3 बॉक्स ले लिए,
और तीनों को अलग अलग डालूं, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो इसका भी तो टाइप एक ही हुआ ना, तीनों अलग अलग डालेंगे तो इसका एक ही टाइप बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइप कितने बने कि तीनों एक में डालूं तो भी एक टाइप बनता है, तीनों अलग अलग डालूं तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, एक को पहले में डाल दिया, एक को दूसरे में डाल दिया, एक को तीसरे में डाल दिया, तो एक ही टाइप बना उसका, तीनों अलग अलग डाल दिए एक ही टाइप बना, ठीक है, एक टाइप बना हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन जब मैं 2+1 करूंगा ना तो वो दो के जो पेयर बनाएंगे ना कि पहले ही बॉक्स में कौन से दो डालेंगे, तो वो हमारे पास कितने बनेंगे पेयर, 3 पेयर बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना आ गया, 1 प्लस क्या आ गया हमारे पास 1 + 3 + 1, रिजल्ट कितना आ गया 5। तो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन टोटल कितने बनेंगे 5, ऐसे बनाएंगे। समझाता हूं मैं आपको इसको अच्छे से। ठीक है ना। तो देखो इधर, अगर आपको ये बोल दे कि हमारे पास एलिमेंट कितने होंगे इन ए सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट n इक्वल टू क्या क्या होंगे। अगर मैं मान लो किसी में एक ही एलिमेंट हो, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं इसे डायरेक्ट बना सकते हो आप, ये ट्रिक ध्यान रखना। अगर किसी में एक ही एलिमेंट हो तो उसके इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तो समझते हो ना, ऐसे रिलेशन कितने बनेंगे जो रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। आपको एक सेट गिवन होगा, उससे हम ऐसे कितने रिलेशन बना सकते हैं जो रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही हो। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर मैं मान लो एक ही एलिमेंट हो तो उसका एक ही इक्विवेलेंस बनता है। जब एक ही एलिमेंट है उसको किसी बॉक्स में आपने डालना है तो एक ही तरीके से डाल सकते हैं, एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। दूसरा पार्ट, अगर मैं बात करूं आपके पास दो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में कितने हैं, 2, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 2 एलिमेंट है उस केस में क्या करना है आपको, कितने बनेंगे हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, वो हमने बनाने हैं। तो कितने बनेंगे, देखो ये एक तो हमारे पास क्या आ गया, ऐसा का ऐसा, एक को ऐसे कैसे लिखो, इस एक में इस एक को प्लस कर दो, कितने आ गए 2, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आएंगे 2। ट्रिक बता रहा हूं मैं, जब एक ही एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होगा, जब 2 एलिमेंट है तो एक के नीचे एक लिखो और इन दोनों को ऐड कर दो, जो पीछे वाले में आया है ना लास्ट में वो यहाँ लिख दो और दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया। लेकिन जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे हमारे पास, इक्विवेलेंस 3 हो, उस केस में ये जो लास्ट वाला है ना, जैसे पहले लास्ट वाले को मैंने इसके नीचे लिखा था, वैसे ये जो 2 वाला इसको इसके नीचे लिखो, इन दोनों को ऐड करो, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 में 2 ऐड करो कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5। यानी कि अगर आपके पास 3 हो हमारे पास एलिमेंट तो उसके 5 इक्विवेलेंस रिलेशन आया, ये अभी हमने किया है क्वेश्चन। उसके बाद अगर 4 एलिमेंट हो किसी के अंदर, एलिमेंट 4 हो तो हम क्या बोलेंगे, ये जो 5 है ना लास्ट वाला इसको यहां लिख दो, इन दोनों को ऐड करो, 5 + 2 कितना आ गया 7, 7 में इसको ऐड करो, 7 + 3 कितना आ गया 10, 10 में इसको ऐड करो, 10 + 5 कितना आ गया 15। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे 15। मैं ये बनाना इसलिए सिखा रहा हूँ कि जब 3 से ज्यादा एलिमेंट आ जाए तो बना नहीं पाओगे। वो 3 वाला एग्जांपल था तो हमने बॉक्स में डाल डाल के पेयर बना लिए, 15 पेयर बनाने मुश्किल हो जाएंगे, बढ़ रहे हैं, ये तरीका ध्यान रखो। लेकिन जब तीसरा आपके पास अगर 5 एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट के अंदर 5 हो, यानी कि ऐसा सेट हो जिसमें 1 2 3 4 और 5 ऐसे 5 एलिमेंट गिवन हो, या ए बी सी डी और ई, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 5 है, सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 गिवन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनाएंगे, ये लास्ट वाला जो है 4 वाला वो यहाँ लिख दो 15, इन दोनों को ऐड किया 20, इन दोनों को ऐड किया 27, इन दोनों को ऐड किया 37 और इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया, दोनों को प्लस कर दो, 7 और 5 कितना आ गया 12, 3 4 और ये कितना आ गया 5। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आएंगे 52 आएंगे। ये लास्ट वाला जो है ना ये हमारा आंसर है। यानी कि अगर एक एलिमेंट हो किसी सेट के अंदर तो एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन एक ही बनेगा, अगर 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 2 बनेंगे, अगर 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 बनेंगे, अगर 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 15 बनेंगे, और अगर 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 52 बनेंगे। 5 से ज्यादा पूछता नहीं है, पूछे तो आप ऐसे बना सकते हो, ये 52 यहाँ आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे इधर आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे इधर आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पे ये आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे फाइनल रिजल्ट आएगा।
ठीक है ना, ऐसे आप बना सकते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो ट्री है ना, इस ट्री को हम क्या बोलते हैं, इस ट्री को हम बोलते हैं बेल ट्री। यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने की ट्री को हम बोलते हैं बेल ट्री बोलते हैं। ठीक है ना, अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया अजर्सन और रीजन गिवन है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये चेक करना आपको। एक अजर्सन बोल दिया, एक उसका रीजन बोल दिया, कौन सा सही है। एक तरह से दो क्वेश्चन ही हो गए ये। लेट आर बी एनी रिलेशन इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ए टाउन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम। क्वेश्चन में आपको बात कर रहा है, ये देखो आप एक तो चेक ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, एजर्सन क्या बोला हुआ है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये ऐसे बोल रहा है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या खुद का खुद से रिलेशन चेक करते हैं, तो क्या एक्स एक्स की वाइफ हो सकती है क्या, क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता। तो गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये फॉल्स है, यानी कि इसका एजर्सन जो दिया हुआ है ना वो आपको फॉल्स है। सिंपल सी बात पूछिए आगे वाला, एक्स इज फादर ऑफ वाई, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉन ट्रांजिटिव, तो ये रीजन सही दिया हुआ है कि ये चेक करना हमें। तो ये देखो एक्स इज फादर ऑफ वाई, अगर मैं इसका रिफ्लेक्सिव चेक करूं पहले, रिफ्लेक्सिव, तो क्या कोई खुद का फादर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कोई खुद का बाप नहीं हो सकता, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक्स का एक्स से रिलेशन बिलोंग नहीं करता, बिकॉज एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स। दूसरा हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर एक्स वाई से रिलेशन बिलोंग करता है, इट मींस एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो इसका रिवर्स चेक करना है कि क्या वाई का एक्स से रिलेशन बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा, बिकॉज वाई इज सन ऑफ एक्स। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का क्या हो गया, सन हो गया, ना कि उसका फादर। ठीक है ना। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिव। एक्स का अगर वाई से रिलेशन बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई, फिर वाई का एक्स से रिलेशन बिलोंग करता है, इट मींस वाई इज, वाई का जड़ से तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं, तो वाई इज फादर ऑफ जेड। तो एक्स और जेड के बीच क्या रिलेशन है, एक्स जो है वो जेड का फादर नहीं है, बिकॉज एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड। यानी कि अगर एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स और जेड के बीच रिलेशन क्या हो गया, दादा पोते का हो गया ना, तो ग्रैंड फादर ऑफ जेड। यानी कि गिवन रिलेशन जो है वो हमारे पास ना तो बना रिफ्लेक्सिव, ना बना सिमेट्रिक, ना बना ट्रांजिटिव। और रीजन में यही बात बोली हुई थी कि गिवन रिलेशन जो है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो ये स्टेटमेंट सही थी और ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स थी। ठीक है ना, बस तो यही था हमारा बेसिक। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो कविता कंप्लीट कर देता हूं मैं। ठीक है ना, पोइम सुनने से पहले बात ध्यान रख लो, जो काम की बात है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इसको शेयर करो। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए तो विजनरी मैथ क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करो, वहां आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ नहीं मिलती है तो वो मैसेज कर सकता है, कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकता है, ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। पूरी रिपीट करता हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, सफलता एक चुनौती है
इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।